हमारे यहाँ पे आपका बहुत सारे चाय है, जैसे मिल्क टी में बहुत सारे फ्लेवर आ जाएंगे। ओके। और अगर नॉर्मल चाय चाहिए तो जैसे कि आपका फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस, ये सारे। बराबर। फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस, उसमें होता है फर्स्ट प्लस आपका जो मई जून में सबसे पहले प्लकिंग होती है वो आपका फर्स्ट प्लस होता है, जिसका टेस्ट सबसे में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम डिफरेंस। चाय होता है। प्रीमियम चाय। हाँ। और ये एक हमारे आती है मून लाइट प्लकिंग टी, जो ओके। आपका पूर्णिमा के दिन ही प्लकिंग होती है। उससे वो भी फ्लेवर में कुछ फ़र्क पड़ता है? फ्लेवर में सर, जैसे कि वो उस टाइम का एरोमा काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो चाय ओके। में स्ट्रांग होगा और काफ़ी अच्छा स्मेल आता है उस चाय का। ओके। हाँ, हाँ। ये साल में 3 बार ही होता है। एक नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंडर ऑर्बिट। अगर आपको सफर, असली जगहें और सुकून भरी यात्राएं पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ सफर पर चलिए। उमियम लेक, मेघालय घूमने के बाद हमने बिना देर किए नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू की। झील के किनारे बिताया गया समय अभी भी आंखों के सामने ताजा था। पानी बिल्कुल शांत था, आसमान हल्का सा नीला और हवा में पहाड़ों की ठंडक घुली हुई थी। मन नहीं था जाने का, लेकिन रास्ता आगे बुला रहा था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मेघालय की पहाड़ियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। घुमावदार सड़कें, चारों तरफ हरियाली और बीच बीच में छोटे छोटे गांव दिखाई देते रहे। कहीं बच्चे सड़क किनारे खेलते दिखे, तो कहीं लकड़ी के छोटे घरों से धुएं की पतली लकीरें उठती नजर आईं। मौसम थोड़ा ठंडा था और कभी-कभी हल्का सा कोहरा रास्ते पर फैल जाता था। सफर के दौरान सड़कें कभी खाली लगतीं, तो कभी अचानक कोई ट्रक या लोकल गाड़ी सामने आ जाती। पहाड़ों के बीच ड्राइव करना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। हर मोड़ के बाद नया नजारा सामने आता है। कहीं गहरी घाटी दिखती है, तो कहीं दूर तक फैले पेड़। धीरे धीरे मेघालय खत्म होने लगा और हम असम की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही राज्य बदला, माहौल भी बदल गया। पहाड़ कम होने लगे और जमीन सपाट होती चली गई। हवा थोड़ी गर्म महसूस होने लगी। सड़क के दोनों तरफ चाय की छोटी छोटी दुकानें दिखने लगीं, जहां लोग चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। असम में प्रवेश करते ही एक अलग तरह की जिंदगी महसूस होती है। यहाँ की रफ्तार थोड़ी तेज है, लेकिन फिर भी एक अपनापन है। सड़क किनारे खेत, दूर दूर तक फैली हरियाली और बीच बीच में नदियाँ सफर को खूबसूरत बना देती हैं। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए लगता है जैसे प्रकृति खुद इस यात्रा की साथी बन गई हो। रास्ते में हमने कई जगह रुककर चाय पी। असम की चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है। हल्की कड़वाहट, तेज खुशबू और गर्माहट, जो थकान को तुरंत कम कर देती है। ऐसे छोटे छोटे ठहराव सफर को और यादगार बना देते हैं। यात्रा के दौरान हमें असम का प्रसिद्ध डाबरी टी एस्टेट देखने का मौका मिला। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सामने दूर तक फैले चाय के बागान दिखाई दिए। हर तरफ हरे रंग की चादर बिछी हुई थी। चाय की झाड़ियां एक सीधी लाइन में लगी थी और उनके बीच चलने के लिए पतले रास्ते बने हुए थे। सुबह की हल्की धूप चाय की पत्तियों पर पड़ रही थी, जिससे वे चमक रही थी।
कुछ मजदूर चुपचाप काम में लगे थे। उनके हाथ तेजी से पत्तियां तोड़ते जा रहे थे और टोकरियां धीरे धीरे भरती जा रही थी। यहाँ का माहौल बहुत शांत था। न कोई शोर, न कोई जल्दी, बस काम और प्रकृति का साथ। डाबरी टी एस्टेट में खड़े होकर ऐसा लगा जैसे समय थोड़ा रुक गया हो। हवा में मिट्टी और चाय की पत्तियों की मिलीजुली खुशबू थी। हर सांस के साथ सुकून महसूस हो रहा था। यहाँ आकर समझ आता है कि असम की चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और मेहनत की पहचान है। चाय के बागानों के बीच चलते हुए दूर कहीं छोटे घर दिखते हैं, जहाँ इन बागानों से जुड़े लोग रहते हैं। उनकी जिंदगी सरल है, लेकिन प्रकृति के बहुत करीब है। सुबह की शुरुआत हरियाली के साथ और दिन का अंत उसी हरियाली के बीच। इस जगह पर आकर सफर की सारी थकान अपने आप कम हो जाती है। मन शांत हो जाता है और शरीर भी हल्का महसूस करता है। डाबरी टी एस्टेट हमारे सफर का सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जहां हमने खुद को थोड़ा रोककर चारों तरफ देखा और महसूस किया। इसके बाद हमारी यात्रा आगे सिलीगुड़ी की ओर बढ़नी थी, लेकिन असम की ये यादें, चाय के बागान, सड़क किनारे की चाय और यहाँ की सादगी हमारे साथ चलती रही। हर सफर कुछ कहानियाँ छोड़ जाता है और यह यात्रा भी अपने साथ बहुत सारी कहानियाँ लेकर आई। नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट बंगाल की यह वापसी यात्रा सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं थी। यह एक अनुभव था जिसमें पहाड़, मैदान, लोग और प्रकृति सब एक साथ जुड़े हुए थे। Yes, you can tell about your products. Looking good. You're looking very nice. कुछ भी बोलिए। ये आपके टाइप कौन से हैं चाय के? हमारे यहाँ पे आपका बहुत सारे चाय है, जैसे मिल्क टी में बहुत सारे फ्लेवर आ जाएंगे। Okay. और अगर नॉर्मल चाय चाहिए तो जैसे कि आपका फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस, ये सारे। फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस उसमें होता है। फर्स्ट प्लस आपका जो मई जून में सबसे पहले प्लकिंग होती है वो आपका फर्स्ट प्लस होता है, जिसका टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस, प्रीमियम चाय। और ये हमारे आती है मून लाइट प्लकिंग टी, जो आपका पूर्णिमा के दिन ही प्लकिंग होती है। उससे फ्लेवर में कुछ फर्क पड़ता है? फ्लेवर में सर जैसे कि वो उस टाइम का एरोमा काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो चाय में स्ट्रांग होगा और काफ़ी अच्छा स्मेल आता है उस चाय का। ओके। ये साल में 3 बार ही होता है। एक आपका दोल पूर्णिमा, लक्की पूर्णिमा, फिर आपका बुद्ध पूर्णिमा में, साल में 3 बार। और सभी टी एस्टेट में ऐसा ही होता है या सिर्फ आपके यहाँ नहीं होता? मूनलाइट प्लकिंग तो हमारे टी एस्टेट, माझी डाबरी टी एस्टेट, इसमें ये पहली बार प्लकिंग की गई है। अच्छा। जो एक आपने इन्वेंट किया है इसको? जी, पहली बार यहाँ पे ही हुआ है। ओके। और एक है आपका दार्जिलिंग, वहाँ पे लीफ बनाई जाती है ब्लैक टी के लिए। ओके। और जो फर्स्ट प्लस होती है वो मई जून में सबसे पहले प्लकिंग होती है। सेकंड प्लस मई जून के बाद जो प्लकिंग होती है उसको सेकंड प्लस कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वेलनेस टी भी है, जैसे डायबिटीज़ केयर, फैट बर्नर, डेली वैली, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए डायबिटीज़ केयर, अगर नींद नहीं आती है स्लीप इजी, बहुत सारे। अच्छा। 37 टाइप की चाय है यहाँ पे। वैसे वर्ल्ड में दार्जिलिंग, मैं विदेश में भी रह चुका हूँ, वहाँ दार्जिलिंग टी भी बहुत कॉस्टली मिलता है और आसाम टी भी है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, दार्जिलिंग या आसाम? सबका अलग अलग वेदर होता है सर, वहाँ के हिसाब से चाय का क्वालिटी अलग होती है। तो उस हिसाब से मैं नहीं बोलूँगी कि आसाम की चाय बुरी है, बस दार्जिलिंग का सबका टेस्ट अलग है। उस हिसाब से आपका टेस्ट कैसा ये करता है उसमें डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको दार्जिलिंग पसंद है तो आप दार्जिलिंग पी सकते हो। और घर के लिए एक नॉर्मल डेली सुबह चाय पीने के लिए आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? घर के लिए अगर मिल्क टी पीते हैं तो मिल्क टी के लिए आप फर्स्ट प्लस या मूनलाइट में दोनों में एक चॉइस कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक टी पसंद है तो दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स, आसाम, 2 है हमारे पास। उसमें नॉर्मल में है वो ले सकते हैं, और एक अलग इंग्लिश ब्रेकफास्ट ये भी है। और जो सुलेमानी होता है जहाँ चाय लाल रंग की दिखती है, सुलेमानी नॉर्मल चाय होती है। नॉर्मल चाय लाल कैसे दिखती है, ब्लैक नहीं दिखती? नहीं सर, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमारे CTC है
हाँ। उसी से ही बनाया जाता है, उसमें सिर्फ लेमन डाल दिया जाता है। लेमन की वजह से उसका कलर। क्योंकि हमने एक पिया था घर में चाय, वो तो लाल रंग की दिख रही थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और इसका कलर ऑरेंज, थोड़ा टाइप ऑरेंज और यह ब्लैक दिखता है। हम लोग घर में भी बनाएंगे, मिल्क नहीं डालेंगे तो ब्लैक दिखता है चाय का कलर। चाय का कलर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें दोस्तों, आपका थोड़ा लाइट अगर कलर आ आपको जाएगा। वंडर अगर ऑर्बिट के हल्का हो साथ तो यह उसी यात्रा हिसाब से। पसंद आई हो तो Thank you वीडियो very को much लाइक for giving कीजिए, your product शेयर for कीजिए today. और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और सफर और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।